फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, टीबी की स्क्रीनिंग करनी हो, टीबी मुक्त भारत बनाना हो, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने हो, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो MyBharat.gov.in इस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, स्वयं सेवक बन रहे हैं, नेतृत्व की क्षमता के उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है। और आपने जो संकल्प दिलाया है, वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 9 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब आपने कहा कि अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसके लिए हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आपने 10 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10 लाख का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक आप सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 11 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। इसी तरह से ही हमारी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मात्र 603 रुपए में अब रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। माननीय मोदी जी, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी अब देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4100 अर्बन लोकल बॉडीज में, जो हमारी शहरी निकाय हैं, उनमें भी जाएगी। करोड़ों लोग इससे जागरूक हो पाएंगे, आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। और आपने जो संकल्प दिलाया है कि विकसित भारत बनाने के हर भारतीय को अपना योगदान देना है, आज मैं कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प के लिए ये महाअभियान जो आपने छोड़ा है, ये जन भागीदारी से जन आंदोलन बन जाएगा और 2047 से पहले ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, आज दुनिया में पिछले कई वर्षों में लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आप ही चुने जा रहे हैं। यह आपकी लोकप्रियता इसलिए है कि 2001 से लेकर 2023 तक आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं, आपने अपना पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है। और यही आपका समर्पण भाव आज हर भारतीय को प्रेरित करता है कि वो भी विकसित भारत का एक एम्बेसडर बने। तो आइए सब लोग विकसित भारत का एम्बेसडर भी बने, अपना योगदान दें और एक बार फिर हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जुड़े, मैं देशवासियों की ओर से, परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लाभार्थियों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। सरकारी योजनाओं के कारण अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में बताया है। आइए इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक छोटी फिल्म देखते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ 100% हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल, या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महा जन आंदोलन बन चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। इस उत्साह का कारण है देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। छोटे छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया, प्रधानमंत्री योजना में, और फिर मुझे पेंशन भी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे, फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूँ मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। PMG घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, कोयल भी अच्छा लगा है। हम एक तो खुशा का लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था। हम घर को बहुत खुशी है, हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम संत सेवालाल महाराज संस्थान है। मैं यहाँ बतौर लिपिका काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ते लोग और उनका उत्साह विकसित भारत के रोड मैप को सुदृढ़ कर रहा है। इस अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है। 30 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1500 से अधिक किसानों से जुड़े हुए नागरिकों के साथ वार्तालाप किया था। इसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले तुमकुर कर्नाटक चलते हैं, जहां श्री मुकेश जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी। मुकेश जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी, हमारा होम अप्लायंस का शॉप है तुमको डिस्ट्रिक्ट में, चेरू विलेज में, और हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तो 4.5 लाख का लोन मिला था। हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसका अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम दे रहे सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए। सर हमने भी बहुत सारी नौकरी की थी, हमको भी फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उसमें से बड़ा है। और हमको बैंक वाले ने बोले थे आप 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था, तो हमने इतने करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे? ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से 6-7 साल पहले ट्राई किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने का बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको। पहले हमने सोचा था 2-3 बार, तो हमको लोन नहीं मिला था। फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिकली बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था। वो आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा, आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते देते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50 सर, तो यूपी में हो रहा है, तो कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पे जा सकते हैं। हाँ सर, पक्का जा सकते सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। 50 to 60% अभी यूपीआई चल रहा है सर, और 30-40% जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। जो विलेज में तो वो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी में कर रहे हैं अभी तक वो। देखिए, यूपीआई करने से आपको फायदा ये है कि बैंक से भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रिकॉर्ड आपको बहुत काम आता है।
हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर को बोलते हैं, जितने भी कस्टमर आते हैं यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश में लेते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है। आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है। और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बल्कि वो 2-4 और लोगों को रोजगार देता भी है। हमारी भी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं मेरे से। तो हम चंडीगढ़ चलते हैं जहाँ मोना जी जुड़ी हुई है। मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ। किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं भी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़। तो उस टाइम से मैं अपना काम की मैं बधाई मिली कि मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई LNT मॉल डेसान इंडस्ट्री एरिया में। मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मुन्ना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। आपको हाँ जी, मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है। चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ 6 से 10। हाँ जी। कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाती हूँ, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा। हाँ और जी। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से अब कैसे दुकान करूँगी। फिर मुझे कॉर्पोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद भी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। एक किन्नर होके भी अपना। आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो UPI से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, UPI से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज्यादा। तो आपका अगर UPI से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा? क्या बैंक वालों ने प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी चल रहा है। तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो? हाँ जी, थैंक यू सर। बहुत सफलता से काम किया और आप तीसरे राउंड पर पहुंच गए। तब तो अब तो ब्याज भी आपका शुरू हो गया होगा। हाँ जी, सब आपकी कृपया है सर। अच्छा, आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे लोग आते हैं तो किन्नर समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो आपको सस्ता मुफ्त में ले लेते? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं। वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं वो कोई रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी। अभी बहुत कोई LNT मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। तो उनको भी स्वनिधि का पैसा मिला है? नहीं जी, उनको तो नहीं मिला है, वो तो मॉल में जॉब करती हैं। बाकी हमारी 2 और हैं, विजेता जी है और एक डिम्पल जी हैं। वो भी अपना चाय का ही स्टॉल लगा रखे हैं, उनको भी मिला है जी। हाँ जी। मोना जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? पढ़ाई सर 8वीं की हूँ। अच्छा। और मूल आप झारखंड से? हाँ जी सर, रांची। अच्छा। मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो हाशिए पर थे। आपके काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं।
शायद आपको मालूम होगा हाँ कि जी, हम लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है, हाँ जी, रेलवे स्टेशन पे जितनी दुकानें हैं वो सारे किन्नर समाज के लोग चलाते हैं। रेलवे ने उनको दिया है और उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी, चलिए मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहनत और आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे राउंड तक आपको लोन मिलना 50,000 तक आप पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आपको। आइए, हाँ जी, आपको भी सर। अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहाँ जुड़ रहे हैं हम? अब हम जम्मू कश्मीर के शेखपुरा चलते हैं, जहाँ से नाजिया नदी जुड़ी हुई है। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए कैसी हैं आप और क्या काम करती हैं? जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नजीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास 2 पशु है और छोटी है और एक दूध देती, एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो इसमें आपको मदद करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी मदर इन लॉ है और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है और मैं हूँ। अच्छा नाजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। GGM की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाई, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं। और सर, हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है और हमने बहुत स्कीमों का लाभ उठाया है। उज्ज्वला गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को मिल रहा है और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, कैसा लगा? ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर इज़्ज़त जलाते हैं। हम पहले जब हमें शुभ काम होता है हम पहले इज़्ज़त की सौगात करते हैं। सर नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूँ, तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूँ। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो वातावरण बना है, तो मैं मानता हूँ इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है। और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इस निधि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूँ आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए अब देखते हैं कहाँ पर मोदी गारंटी वाली गाड़ियां में पहुंचा देती है। तो अब हम चलेंगे दरभंगा, बिहार में, जहाँ प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका जी नमस्ते।
नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया प्रखंड जाले दरभंगा से हैं। और सर मेरा 3 बच्चे हैं। मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम। और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल। और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर मजदूरी करता है। मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में। आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखे मत पूछिए, हम क्या सोच नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में। तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी से मनाया जाता है। और मतलब बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा अब तो। जी सर 3 बच्चा है। घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है, नहीं तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका। तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या? सर समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं कि उस समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के। तकरा बाद समय जो हमारा बचता है अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को तैयार करते हैं हम। और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अथी है। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो आप? सर हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं। हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल तो बच्चों को मालूम है सरकार की इन सारी योजनाओं का बच्चों के स्कूल में बातें होती है? जी सर बच्चों को पता है। अच्छा गांव में सब लोग किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला, मुझे तो मिला नहीं। तो उसके लिए आप कैसे उनको सलाह दीजिए? आप तो पढ़ी लिखी है। सर पूरा गांव में जहाँ तक हम रहते हैं कटैया में सबको उजाला गैस मिला है, घर पर पहुँच गया। और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए सबको पहुँचाए, सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूँ अभी भी जहाँ कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूँ कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है। और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती है, दिया जलाना, फीता काटना और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तब जाकर के देश में जो हमें गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में है तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं।
वो फलाना है, वो दिखना है, नहीं, हम सब महिलाएं एक है। हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है। हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहाँ पहुँच रही है? अब सर हम चलेंगे भारत की तरफ, भरूच, जहाँ अल्पेश भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार सर। कैम जो? बस मजा में सर। ये हिंदी में बोलो हम आपसे। आपसे तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अल्पेश रहने वाला हूँ। मैंने BA और फिर मैंने मुंबई में कोर्स किया और फिर बाद में मैंने हार्डवेयर क्या कोर्स किया आपने? अच्छा। हाँ सर। फिर मैंने जॉब किया, फिर जॉब मैंने छोड़ दिया जॉब और मेरे पापा की जमीन है उसमें मैं खेती करने लगा। कितनी जमीन है आपके पास? मेरे पास 40 एकड़ सर। तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए? हाँ सर। मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए? हाँ सर। वाह। तो आप तो खेती कर रहे हैं, तो बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होगा कि भाई ये क्या है, नौजवान सारे लड़के तो गांव छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया। तो सब लोग तुम्हारे मजाक उड़ाते होंगे। नहीं सर। अच्छा, आप खेती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, फिलहाल सर आपकी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2, AGR 50 में से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो किया सर और वो सब्सिडाइज मुझे मिला और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपया और ये सब इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया की सब्सिडी मिली है। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर उसमें अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वाला देते हैं क्या? क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं, तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा। हाँ सर, मैं सर आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर। और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी भाई जब गांव की पंचायत में आए थे और वहाँ पे मुझे संदेश दिया कि ग्रुप में आप जुड़ो तो आपको जो भी अच्छे खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में अगर आपको विजिट करवाएंगे उससे ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं वो आप समझ पाओगे। तो फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया और आत्मा प्रोजेक्ट के मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला। उसमें तालुका कक्षा में, जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है। और सौभाग्य की बात ये है सर जो जिला पुरस्कार का पुरस्कार जो मुझे मिला आप भरूच में आए थे उसी का मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर। ये मेरी सौभाग्य बात है और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर।
अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है? छोटी गुड़िया है जो बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? अच्छी है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? पक्का बताओगी? अच्छा, वहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे। वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावना है। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। हमारी कोशिश है कि नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपके यहाँ शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा, और अब तो खेती में जैसे गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है। आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है। तो इस जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना, उसमें एक ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है। तो सबको जो समझना चाहिए, और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूँ। जब ये गारंटी वाली गाड़ी यहाँ से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए, और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए। आप लेंगे? ये जितने पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, जिम्मा लेंगे? हाँ, शाबाश। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो। और कुछ तो जानवर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने अनुभव बताने का अवसर मिला, और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए हैं। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली है, वो पक्की पूरी मिली है कि नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता। सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं।
अब देखिए किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है कि मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई है। किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि अब तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया। किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है। और हम तो पहले पुराने जमाने जो बड़े बड़े रईसी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, तो हमारे घर में टॉयलेट है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है। किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था हिंदुस्तान के हर कोने में चीजें पहुंची है। देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। और जब ये लाभ मिलता है ना, तब एक विश्वास बढ़ता है। और विश्वास एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है। और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भीख मांगने को जो मनस्थिति रहती थी वो गई। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। इसे शुरू हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, दो तीन हफ्ते हुए हैं। लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं। उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे एक कार्यक्रम को जिसके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है। इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया है, वो जो जानकारियां मुझे मिली वो जैसे कुछ गांवों में एक सप्ताह तक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया कि भाई चलो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है। पूरा गांव लग गया स्वच्छता के अभियान में। कुछ गांवों में जो बताया गया कि सुबह 1 घंटा प्रभात फेरी कर रहे हैं, गांव लोग जागृति सुना रहे हैं।
कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभाएं होती हैं तो वहाँ जो जागरूक टीचर है उन्होंने विकसित भारत क्या है, आजादी के 100 साल होंगे तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब उनका भविष्य क्या।